नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजेस क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान जीके से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन देखने का मतलब ये है कि कम समय में अपन ज़्यादा क्वेश्चंस देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन राजस्थान जीके से संबंधित यानी कि जो पशु परिचर में राजस्थान जीके आने वाला है, उसका अपन फटाफट रिवीजन करेंगे। चलिएगा बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और इस वीडियो में वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके जो पशु परिचर की परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राजस्थान के किन भौतिक प्रदेशों का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोंडवाना लैंड से राजस्थान के किन भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है? ये हुआ है अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार। ये दोनों दोनों जो भूभाग है इनका निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। अब गोंडवाना लैंड के अलावा एक रह जाता है तैतीस सागर। तो तैतीस सागर से किसका निर्माण हुआ है? पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग का। यानी कि पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण तो किससे हुआ है? तैतीस सागर से। और गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ है? अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार। इन दोनों का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक खारी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे अधिक खारी झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे अधिक खारी झील कौन सी है? पचपदरा झील, बालोतरा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे बड़े खारे पानी की झील तो हो जाएगी सांबर झील, लेकिन सबसे अधिक खारी झील कौन सी हो जाएगी? पचपदरा झील, बालोतरा। आगे बढ़ते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, वो किसके मध्य हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जनवरी 1544 को हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। और ये मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जेतारण ब्यावर में हुआ था। और ये इसमें मालदेव के सेनापति थे दोस्तों जेता और कूपा। यानी कि मालदेव स्वयं ने लड़कर उसके सेनापति लड़ रहे थे। कौन कौन? जेता और कूपा। तो ये कहाँ पे हुआ था? जेतारण ब्यावर में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य। और कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। आगे बढ़ते हैं। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो हवा महल के वास्तुकार है दोस्तों लालचंद उस्ता। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1799 ईस्वी में। और ये 5 मंजिला इमारत है। यानी कि अपन एक ही क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक यानी कि जिसके बारे में क्वेश्चन है उससे संबंधित अपन उससे रिलेटेड और भी उसके जो भी फैक्ट है वो सब अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हवा महल कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। और इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य छठे बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रस्तावित है? यानी कि 5 तो पहले से ही है, अब छठा कौन सा प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। छठा बाघ अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जबकि 5 राजस्थान में पहले से ही है। जंगल की आग के नाम से किस वनस्पति को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डाक या पलाश को। जंगल की आग के नाम से किस वनस्पति को जाना जाता है? ढाक या फिर पलाश को। और ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट आर्किड नाम का एक पौधा होता है, उसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, तो आर्किड को कहते हैं। जबकि जंगल की आग के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? ढाक या पलाश के नाम, ढाक या पलाश को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जोहड़ कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र में। राजस्थान में सर्वाधिक जोहड़ कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 930 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पशु परिचर के दृष्टिकोण से मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। लेकिन इसकी लंबाई के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में लंबाई पूछ ले तो राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर।
तो इसकी ऊंचाई कितनी है 930 मीटर और कुल लंबाई 692 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और अरावली की आकृति के बारे में पूछ ले तो अरावली की आकृति दोस्तों तानपुरा वाद्य यंत्र की तरह है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली की आकृति कौन से वाद्य यंत्र की तरह है। तो अरावली की आकृति कौन से वाद्य यंत्र की तरह है, तानपुरा वाद्य यंत्र की तरह। तो एक ही क्वेश्चन से अपने बहुत सारे और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की कौन सी भू आकृति वर्ल्ड पावर हाउस के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। और ये वर्ल्ड पावर हाउस के नाम से क्यों जानी जाती है, क्योंकि वहां पे सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, इसलिए राज्य भू आकृति ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वर्ल्ड पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की कौन सी घास गोडाउन की प्रजनन स्थली कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों सेवण घास। और सेवण घास सर्वाधिक लाटी सीरीज क्षेत्र में, जो भूगर्भिक जल पट्टी है अपनी लाटी सीरीज क्षेत्र जो कि जैसलमेर में है, उस क्षेत्र में यह सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी घास, सेवण घास, जो कि गोडाउन की प्रजनन स्थली के रूप में जानी जाती है। राजस्थान की प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ खोली गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ खोली गई दोस्तों, जोधपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, ये कहलाता है महुआ। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महुआ के पेड़ से बनी शराब को क्या कहते हैं। तो महुआ के पेड़ से जो देसी शराब बनाई जाती है उसे किस नाम से जानती है, मावड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा कि महुआ के पेड़ से बनी देसी शराब को किस नाम से जानते हैं, तो मावड़ी के नाम से। और आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, महुआ पेड़ को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हरमाड़ा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ। तो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य 1557 में। सर्वप्रथम करौली को राजधानी किसने बनाया। तो सर्वप्रथम करौली को राजधानी बनाया था दोस्तों धर्मपाल द्वितीय ने। और करौली की स्थापना अर्जुन पाल ने की थी कल्याणपुर के नाम से। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करौली की स्थापना किसने की। तो करौली की स्थापना करने वाले हैं दोस्तों अर्जुन पाल, और किस नाम से करी थी, कल्याणपुर के नाम से। यानी कि करौली की जब स्थापना करी थी तो उस समय इसका नाम करौली न था और उस समय इसका नाम क्या था, कल्याणपुर। और करौली को राजधानी किसने बनाया, धर्मपाल द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं, पोपा बायरी पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास ने। और जय नारायण व्यास को दोस्तों शेर ए राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। पोपा बायरी पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी, जय नारायण व्यास ने। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदनमल बहड़। बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी, चंदनमल बहड़ ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कौन सा दुर्ग कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एक दो बार बन चुका है, यानी कि चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई कौन सा दुर्ग कहलाता है, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तर बड़किवाड़, गोहरागढ़, स्वर्णगिरी आदि नामों से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। ये जाना जाता है सोनारगढ़, जैसलमेर। उत्तर बड़किवाड़, गोहरागढ़ और स्वर्णगिरी आदि नामों से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, सोनारगढ़, जैसलमेर। किस किले के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए वह इस गढ़ को चुनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है भैंसरोडगढ़ के बारे में कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। वो कौन सा गढ़ है, भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में वही 36 किलोमीटर दीवार भी कौन से दुर्ग की है, कुंभलगढ़ दुर्ग की, ये भी याद रखिएगा। और जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में किस जगह केसरोली का किला स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान में किस जगह केसरोली का किला स्थित है। तो ये है अलवर में। कहाँ पे स्थित है केसरोली का किला, अलवर में।
आगे बढ़ते हैं। जयपुर में बने मुबारक महल के समीप घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय ने। जयपुर में बने मुबारक महल के समीप घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा घाट की गुणी जयपुर में। अगर डायरेक्ट जिला पूछ लिया जाए तो जयपुर, और प्रॉपर स्थान पे भी चला जाए अगर तो घाट की गुणी जयपुर में कौन सा महल है? सिसोदिया रानी का महल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह है तावसर नागौर में। अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहाँ स्थित है? तावसर नागौर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में, ये क्वेश्चन भी एक बार बन चुका है इसलिए ये 2 बार फिर से रिपीट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में किस हवेली में चित्रित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोइनका हवेली, जो कि कहाँ पे है? फतेहपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रानी जी की प्रसिद्ध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है बूंदी में, और इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। इनका पूरा नाम है लाड कंवर नाथावती। तो इसका निर्माण किसने करवाया? लाड कंवर नाथावती ने। और रानी जी की प्रसिद्ध बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कावड़ का चितेरा के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ का चितेरा के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है? मांगीलाल मिस्त्री को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। युद्ध व शिकार करती हुई स्त्रियां किस चित्र शैली की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा कोटा शैली। जहाँ पे भी दोस्तों शिकार का अगर शिकार शब्द आपको दिख जाए और शिकार के बारे में पूछ लिया जाए कि शिकार के दृश्य कौन सी चित्र शैली में दिखाई देते हैं, तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे राइट आंसर कर देना कोटा शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। कमला और इलायची इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। कमला और इलायची किस चित्र शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा न हो अगर तो मेवाड़ चित्र शैली, यानी कि ये मेवाड़ की ही उपशैली है। कौन सी? नाथ द्वारा। तो या तो नाथ द्वारा ऑप्शन मिलेगा या फिर मेवाड़ मिलेगा। कमला और इलायची किस चित्र शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है? नाथ द्वारा चित्र शैली की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सरदार कुदरत सिंह ने किस हस्तकला को प्रसिद्धि दिलाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनाकारी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। रमकड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलियाकोट डूंगरपुर। रमकड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। नेक्स्ट। मांड गायिका बन्नो बेगम का संबंध कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर से। बन्नो बेगम का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर से। जगजीत सिंह कहाँ के निवासी थे? गंगानगर के। आगे बढ़ते हैं। रमझोल, हाकल, श्रीमंडल और गुरालियो आदि कैसे वाद्य यंत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन वाद्य यंत्र। रमझोल, हाकल, श्रीमंडल और गुरालियो किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ये हैं गन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूकर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सूकर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ये किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छबरलाल गहलोत व गोविंद पारीक का संबंध किस नृत्य से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य से। छबरलाल गहलोत व गोविंद पारीक का संबंध किस नृत्य से रहा है? तो ये रहा है कच्ची घोड़ी नृत्य से। अग्नि नृत्य का संरक्षण करने वाले राजस्थान के शासक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के गंगा सिंह। और अग्नि नृत्य को दोस्तों जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। और एक इसमें रणघोष भी होता है, उसको बोलते हैं फतेह फतेह। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है कि कौन से नृत्य का रणघोष है? फतेह फतेह। तो ये कौन से नृत्य का है? अग्नि नृत्य का।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में हिंडोला नृत्य कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोक नाट्यों के मेरू नाट्य के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी नाट्य को। गौरी एक नृत्य भी है ये, और ये एक नाट्य भी है। तो लोक नाट्यों के मेरू नाट्य के रूप में किसे जाना जाता है? गौरी लोक नाट्य को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत सबसे पहले किस शासक के काल में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के शासक प्रताप सिंह के। तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी प्रताप सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के मंकी मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी लाल भांड। और ये दोस्तों बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन? जानकी लाल भांड। तो मंकी मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जानकी लाल भांड को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाली रचना पद्मावत के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनोत नैणसी। और मोहनोत नैणसी को आपको अच्छे से देख के जाना है। मोहनोत नैणसी राजस्थान जीके में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये प्रत्येक शिफ्ट में मोहनोत नैणसी से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनोत नैणसी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थानी शब्दकोश की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम लालस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राजस्थानी रामायण की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हनुवंत सिंह किंकर। राजस्थानी रामायण की रचना किसने की? हनुवंत सिंह किंकर ने। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन थे उनके अलावा भी और भी बहुत सारे आपको फैक्ट बता दिए। इनकी एक ही क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और भी रिलेटेड करके वो भी बता दिए। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होएगा हाथों हाथ पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप वीडियो देखो या फिर डायरेक्ट उससे पीडीएफ से भी देख सकते हो। और इनको जरूर देख के जाना ही, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अच्छे से पेपर देना। आप सभी को ऑल द बेस्ट।